सेंटेंस 6 ही होते हैं, आपके सामने हैं, कई बार कह चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कोई भी हो, पॉइंट 3 होंगे। फर्स्ट पॉइंट होता है रिकॉग्निशन, सेकंड पॉइंट होता है अपना वर्ब की फॉर्म कौन सी है ना, व्हाट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड, और हमारा थर्ड पॉइंट होगा इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह पता है, ताहती इसकी पहचान है, हुई फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डू डज इसके हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, सेंटेंस 6 ही बनते हैं। हमने नंबर 1 के अंदर सिंपल, हु, नेवर, नो वन, नोबडी की बात करी। करना क्या है, ये जो 2 पॉइंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब भी इस, ठीक है, ये जो टीवी बना रखा है मैंने, इसके अंदर ये 6 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट में 2 डॉट याद रखेंगे। फर्स्ट डॉट का मतलब, फर्स्ट डॉट मीन्स डू डज नहीं लगेंगे, डज बोलते हैं इसको। सेकंड पॉइंट मीन्स ऐसे, इसका ध्यान रखो। ठीक है, हमने इन 5 की प्रैक्टिस करी। सिंपल में, हु में, नेवर में, इन तीनों के अंदर हमें ये देखना होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो वर्ब के साथ एस ई एस आएगा। क्लियर? और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो नहीं आएगा एस ई एस। अपन ने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करी, तो सिंपल में ध्यान रखना है। फिर हु, ये हु पे जो चौकोर बनाया है, ये जैसी चौकोर पे नज़र पड़ेगी तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए, हु का मतलब कौन होता है, और कौन के सेंटेंस 2 बनते हैं। देखिए, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला। कौन बिना नहीं वाला आ जाए, उसमें वही बात, डू डज नहीं लगाना है, ऐसी इसका ध्यान रखना है। लेकिन कौन के साथ नहीं आ जाए तो फिर उसमें डू नॉट, डज नॉट लगेगा। नेवर का मतलब कभी नहीं होता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट के बाद दूसरे नंबर पे आएगा, राइट। थर्ड नंबर पे फिर वो आपकी फॉर्म लग जाएगी, उसमें वही देखना है, सिंगुलर है, डू डज तो लगेगा नहीं। अगर सब्जेक्ट नेवर वाले सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको एस सी एस लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल तो नहीं लगाना है। नो नोबडी के साथ एस सी एस लगेगा ही लगेगा, क्योंकि नो वन नोबडी का प्लूरल नहीं होता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, नो वन जो होते हैं वो 5 होते हैं, नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, ईच वन। बड़ी 4 ही होते हैं, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी। ईच बडी नहीं होता है। ठीक है, 1 लगता है परिचित के लिए और ये बडी लगता है अपरिचित के लिए। इन दोनों के साथ एस लगाना है। नेगेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग और प्लस नॉट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने को डू नॉट, डज नॉट लगाना है। सिंगुलर है तो डज नॉट, प्लूरल और आई और यू के साथ डू लग जाएगा, डू नॉट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव की पहचान क्या है, हिंदी के सेंटेंस में क्या शुरू में आएगा, राइट, और उसकी जब इंग्लिश बनाएंगे तो हेल्पिंग और शुरू में लग जाएगा, राइट। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर सेंटेंस चलता रहेगा। इंट्रोनेगेटिव में पहले है ना, इंट्रोनेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव में फर्स्ट वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट। नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा, उसके बाद फिर वर्ब लग के सेंटेंस आगे चलेगा। ये गोला गोला और ना गोला वाली जो बात थी, ये कल तक रहस्य थी, है ना। लेकिन कल मैंने आपको बता दिया था कि ये 5 ऐसे शब्द हैं, डब्ल्यू, अपन ने कल डब्ल्यूएस टॉपिक पढ़ा था, राइट। ये टॉपिक अपन ने कल पढ़ा था, आपके सामने है। इसमें जो खास बात आपको याद रखनी है मुझे, कि जिन 4 पे गोला है, इनका अगर हम सेंटेंस बनाएंगे, टेंस कोई भी हो, हेल्पिंग और थर्ड नंबर पे आएगा। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, राइट। तो अभी अपन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मैं इन 4 गोले वाले का पूछूंगा, ठीक है। मात्रा कोई भी हो सकती है, कौन सा, कौन सी, कौन से। इसकी मात्रा कोई हो सकती है, मतलब किसका, किसकी, किसके, क्योंकि हिंदी में मेल फीमेल को लेकर अपन मात्राएं चेंज करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना, कितनी, कितने मात्रा चेंज हो सकती है। अगर संख्या में हो तो आपको हाउ मेनी लगाना है, जैसे कितने बच्चे, है ना, कितने फूल, कितने जानवर, कितने पक्षी, कितने लड़के, कितनी लड़कियां, तो आपको क्या लगाना है, हाउ मेनी, संख्या के लिए। और अगर मात्रा आती है, जैसे कितना दूध, कितना शहद, कितना पानी, है ना, कितना गुड़, कितना आटा, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनके साथ फिर अपने को हाउ मच लगाना है।